नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 14वें उपपर्व अर्थात विदुरागमन राज्य लंब पर्व में नारद जी का सुंद और उपसुंद की कथा सुनाने का जो प्रसंग है उसे आपको सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही विदुरागमन राज्य लंब पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आता है आदि पर्व का 15वां उपपर्व, जो अर्जुन वनवास पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। तो अब इस कड़ी में इसी अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन द्वारा नियम भंग और वनवास के संकल्प की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन 5 पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन 5 वीर पतियों के साथ ठीक उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवतीपुरी परम शोभायुक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार व्यवहार करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौवें चुरा ली। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर में पांडवों को पुकारा, पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर बलात् गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। जो राजा प्रजा की आय का 6ठा भाग कर के रूप में लेता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है और मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनंजय ने उस ब्राह्मण से कहा, भय मत करो। अब महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहां रखे गए थे वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे हुए थे। अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न बिना शस्त्र के चोरों का ही पीछा कर सकते थे। इधर उस आर्त ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थीं। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में इसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में ये बात भी फैल जाएगी कि हम सब लोग धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते, साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। किंतु यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इन सब बातों में महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का ही पालन श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। इसके पूर्व कि दूसरों का धन हड़पने की इच्छा वाले वे चोर दूर चले जाएं, हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाएं।
मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूँ। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजा युक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडु पुत्र धनंजय पुनः अपने नगर में लौटे। समस्त गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके पश्चात अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर हो लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई धनंजय से दीन होकर बोले, अनग, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहां जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। अतः महाबाहो, मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तो तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूं कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वहां से चल पड़े। तो ये थी आदि पर्व के 15वें उपपर्व अर्थात अर्जुन वनवास पर्व में कही गई अर्जुन द्वारा नियम भंग और वनवास के संकल्प की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।